अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। की बेटी थी जो 5 भाइयों के बाद बहुत मन्नतों से हुई थी। इकलौती लड़की होने की वजह से उसकी अहमियत पूरे घर में बहुत ज्यादा थी। माँ बाप उसे पलकों पर बिठा कर रखते, पांचों भाई उसकी हर ख्वाहिश फौरन पूरी करते। वह चाहे दिन के वक्त आइसक्रीम मांगे या रात को समंदर की सैर, उसकी जिद कभी रद्द न होती। लेकिन देखते ही देखते यह लाड़ और प्यार उसे एक मगरूर, जिद्दी और बद अखलाक लड़की में बदलने लगे। उसे कभी किसी बात का लिहाज न रहा। बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत उसकी शख्सियत से गायब हो चुकी थी। अब हाल यह था कि अगर किसी ने उसे समझाने की कोशिश की तो वह चीखने चिल्लाने लगती। माँ बाप उसे कुछ कहते हुए डरते थे और भाई चुपचाप उसकी हर ज्यादती बर्दाश्त करते। वक्त के साथ साथ यह बिगाड़ इतना बढ़ गया कि अब माँ बाप को हर वक्त यही फिक्र रहने लगी कि नीलम की शादी कैसे होगी। उसका मिजाज ऐसा न था कि वह किसी के घर बस सके। वह खुद को दुनिया से बढ़तर समझती थी। उसकी जबान में नरमी का फुकदान था और लहजे में गुरूर नुमाया। ऐसे में कोई लड़का उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। हर रिश्ता किसी न किसी वजह से रद्द हो जाता और यूं नीलम का गरूर भी दिन ब दिन बढ़ता गया। मगरूर नीलम दौलत और खूबसूरती के नशे में अंधी हो चुकी थी। उसे अपनी शक्ल व सूरत और हैसियत पर ऐसा गरूर था कि वह खुद को सबसे मुनफर्द और बढ़तर समझती थी। उसकी माँ उसे बार बार समझाती कि हम मुसलमान हैं, नमाज हम पर फर्ज है, तुम नमाज की पाबंदी किया करो। लेकिन नीलम एक न सुनती और बेनियाजी से कहती, अच्छा अम्मी, नमाज के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी से मुझे मौलवियों वाली बातें न सिखाएं, जब दिल करेगा पढ़ लूंगी। वह खुले बालों में, चेहरे पर मेकअप और तेज परफ्यूम लगाकर यूनिवर्सिटी जाती। उसकी माँ ने कई बार मिन्नत समा जज से उसे समझाने की कोशिश की कि लड़कियों का तेज खुशबू लगाना जिन्नात को दावत देने के मुतरादिफ है, यह शरीयत के खिलाफ है। लेकिन नीलम के कान पर जूं तक न रेंगी। वह बेपरवाही से कहती, अम्मी, मैं इन दकियानूसी बातों पर यकीन नहीं करती, आप मुझे मेरी जिंदगी मेरे तरीके से जीने दें। उसकी माँ बेबसी से उसे देखती रहती और दिल ही दिल में खौफजदा होती कि यह नाफरमानी कहीं किसी बड़े नुकसान की सूरत इख्तियार न कर जाए। नीलम के पांचों भाई हमेशा उसकी हिफाजत में लगे रहते। बचपन से ही वह उसके गिर्द एक मजबूत दीवार बने हुए थे। वह जहां भी जाती उनमें से कोई ना कोई साथ होता या उसकी वापसी का इंतजार करता। नीलम को यह तहफ़्फ़ुज़ इस कदर हासिल था कि पूरे मोहल्ले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सब जानते थे कि वह 5 भाइयों की लाडली इकलौती बहन है। इसीलिए कोई उसकी तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत न करता। सबके दिलों में उसके भाइयों का खौफ बैठा हुआ था। इसी एहसास ए तहफ़्फ़ुज़ ने नीलम को और भी बेपरवाह और खुद पसंद बना दिया था। एक दिन जब वह अकेली बाजार से वापसी पर थी, मौसम कुछ गर्द आलूद और हवाएं थोड़ी तेज थीं। सड़क पर हुजूम मामूल से कम था। जैसे ही वह एक गली के कोने पर पहुंची तो एक बोसीदा कपड़ों में मलबूस, झुर्रियों भरा चेहरा लिए एक बूढ़ा फकीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में मायूसी की गहरी छाप थी। वह आहिस्तगी से बोला, बेटी। फकीर सीधा जमीन पर जा गिरा। उसका एक बाजू जमीन पर गिरते ही टेढ़ा हो गया और वह तकलीफ से चीखने लगा। उसकी हड्डी शायद टूट चुकी थी। आसपास खड़े 2-3 लोग सहम गए। उसकी नाक आसमान की तरफ बुलंद थी और आंखों में शदीद नफरत और गरूर छुपा हुआ था। वह जोर से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की, गंदी नाली के कीड़े। फकीर के आंसू बह रहे थे, उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन नीलम एक शहजादी की तरह बेहिसी से आगे बढ़ गई, जैसे किसी का दर्द उसके लिए बेमानी हो। एक दिन नीलम ने अपने दोस्तों के साथ तफरीही मकाम पर ट्रिप पर जाने की जिद शुरू कर दी। जब उसके भाइयों को इस बात का इल्म हुआ तो वह परेशान हो गए। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि वह भी उसके साथ चलेंगे ताकि वह महफूज रहे, क्योंकि उनके बगैर नीलम का कहीं जाना उनके लिए नाकाबिल कबूल था। मगर नीलम का पारा आसमान को छूने लगा। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, मैं अकेली जाऊंगी। हर वक्त तुम लोग मेरे साथ बॉडीगार्ड्स की तरह चिपके रहते हो। मुझे अपनी जिंदगी अपने अंदाज से जीने दो।
उसकी आंखों में तूफान छुपा हुआ था और लहजे में ऐसी तलखी थी कि भाई कुछ लम्हे के लिए साकित रह गए। वह जानते थे कि नीलम किसी की नहीं सुनती, लेकिन उन्हें यह खौफ खाए जा रहा था कि बगैर किसी की निगरानी के उसका यूं अकेले जाना उसे किसी मुसीबत में न डाल दे। ताहिम नीलम ने उनकी एक न सुनी, अपने फैसले पर डटी रही और किसी की मुदाखिलत बर्दाश्त न की। वह अपनी जिद में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे अपने भाइयों की फिक्र या मोहब्बत भी कैद महसूस होने लगी थी। कुछ दिनों बाद नीलम सुबह सवेरे उठी। खुशी और जोश उसके चेहरे से आया था। उसने महंगे कपड़े पहने, बाल खुले छोड़े, चेहरे पर हल्का मेकअप किया और हमेशा की तरह तेज खुशबू लगाकर मुकम्मल तैयारी के साथ घर से निकली कि उसे यह भी याद न रहा कि उसके भाइयों ने उसे इस ट्रिप से रोकने की कितनी कोशिश की थी। कुछ ही देर में यह शोखा व चंचल नौजवानों का ग्रुप उस तारीखी रिजॉर्ट पर पहुंच गया जो अपनी पुरस्कार खूबसूरती और कदीम इमारतों के लिए मशहूर था। रिजॉर्ट के एक जानिब एक बड़ी नीलगू झील बह रही थी जिसका पानी इतना शफाफ था कि नीचे के पत्थर तक दिखाई देते। झील के दूसरी तरफ एक घना और पुरस्कार जंगल फैला हुआ था जहां बुलंद व बाला सदियों पुराने दरख्त एक पुरस्कार खामोशी में डूबे हुए थे। सब दोस्तों ने मिलकर कैंप्स लगाना शुरू किए और मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए सामान तरतीब देने लगे। लड़कियां अपने मोबाइल फोन हाथों में लिए खूबसूरत नज़ारों की तस्वीरें खींचने लगी। नीलम भी उनमें पेश थी। सब हंसी खुशी वक्त गुजार रहे थे। कुछ देर बाद बारबेक्यू का इंतजाम हुआ। सब ने मिलकर गोश्त भूना, चटपटे खाने बनाए और खूब मजे से खाया। फजा में कहकों, खुशबुओं और झील की लहरों की सरगोशियों ने माहौल को मजीद खुशगवार बना दिया। खाने के बाद जब दिन ढलने लगा तो सब दोस्त जंगल की जानिब निकल गए ताकि कुदरती मनाजिर की तस्वीरें ले सकें। नीलम भी अपने फोन के कैमरा फोन के साथ कदीम दरख्तों और घने जंगल की खूबसूरत तस्वीरें लेने लगी। वह दरख्तों की शाखों, खुश्क पत्तों और गिरती धूप की खूबसूरती में इस कदर महब हो चुकी थी कि उसे एहसास ही न हुआ कि वह कब अपने दोस्तों से कुछ फासले पर निकल आई। जैसे ही वह कुछ फासले पर पहुंची तो उसे अचानक अपने दोस्तों की खौफनाक चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। जंगल की खामोश फजा में वह चीखें किसी तूफान की तरह गूंज रही थी। नीलम रुक गई। लम्हा भर के लिए उसे हैरत हुई, लेकिन फौरन उसके लबों पर एक हंसी नमूदार हुई। वह बोली, ओह, तो अब तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं। मुझे मालूम है तुम सब मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए और अपनी चाल तेज कर दी। मगर अभी वह चंद कदम ही चली थी कि एक अजीब सी खामोशी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। अचानक सब चीखें बंद हो चुकी थीं। न हंसी की आवाज, न उसे फजा बोझिल हो गई हो। दरख्तों की शाखें नीचे झुककर उसे घूर रही हों। हवा की ठंडक के बजाय अब एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में उतरने लगी। उसका दिल घबराया। एक झटके में उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसका दिल चाहा कि फौरन वापस जाए और देखे कि अचानक उसके सारे दोस्त एकदम से खामोश क्यों हो गए हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दरख्तों के पीछे कहर जैसा धुंधला मंजर उसे कुछ दिखाने से कासिर था। अब उसके दिल में पहली बार एक अनजानी सी घबराहट जन्म लेने लगी। वह वापस उसी मकाम पर पहुंची जहां कुछ देर पहले उसके दोस्त हंसी खुशी तस्वीरें खींच रहे थे, लेकिन जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वह एक कायामत से कम न था। नीलम की आंखें फट गईं, सांसें रुक गईं और दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। उसने देखा कि उसके सारे दोस्त खून में लथपथ जमीन पर बिखरे पड़े थे। किसी का सिर धड़ से अलग पड़ा था, किसी के बाजू उसके जिस्म से कई फुट दूर पड़े थे, तो किसी की टांगें जड़ से उखड़ी हुई थी। मगर सबसे ज्यादा होलनाक मंजर यह था कि एक अजीब व गरीब काले धुएं जैसी साख्त वाली मखलूक जिसकी आंखें दहकती चिंगारियों जैसी थीं, उन लाशों का गोश्त खा रही थी। उसके नाखून लंबे, दांत खंजर जैसे और जिस्म से बदबू का भरा हुआ तफुन उठ रहा था। नीलम का दिल चाहा कि वह जोर से चीखे, रोए या मदद के लिए पुकारे, मगर खौफ ने उसके गले को जकड़ लिया था। उसकी आवाज जैसे उसके हलक में ही दोस्तों जैसा होगा। वह वहां से भागना चाहती थी,
दिल की पूरी कहुवत से खुद को भागने का कह रही थी, मगर उसकी टांगों में जैसे जान ही बाकी न रही हो। उसका जिस्म पत्थर का हो चुका था। खौफ ने उसे जकड़ लिया था। वह एक कदम भी आगे न बढ़ा सकी। आंखों के सामने मौत का रक्स था और वह उसके रहम व करम पर खड़ी एक बेबस मुजस्सम तस्वीर बन चुकी थी। जंगल की वह पुसरार मखलूक, जिन्हें शायद लोग जिन कहते हैं, नीलम के दोस्तों का गोश्त खाने में मसरूफ थी। उनकी हरकत दरिंदों से भी ज्यादा भयानक थी और उनकी शक्लें ऐसी थीं जिन्हें देखकर होश उड़ जाए। जैसे ही उनमें से एक जिन की नजर दरख्त के पीछे छुपी हुई नीलम पर पड़ी, उसकी आंखों में एक भयानक चमक उभर आई। वह गर्राहट भरता हुआ नीलम की तरफ दौड़ा। नीलम के वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने जिन को अपनी तरफ आते देखा तो उसके पैरों में अचानक जान आ गई और वह पूरी कव्वत से भागी और दिल की धड़कनों के शोर के साथ वह अपनी गाड़ी की तरफ लपकी और बिजली की रफ्तार से दरवाजा खोलकर खुद को अंदर बंद कर लिया। उसने फौरन तमाम शीशे ऊपर किए और गाड़ी को लॉक कर दिया। अब रात मुकम्मल तौर पर छा चुकी थी। हर तरफ घना अंधेरा था। दरख्तों की शाखें हवा से टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं और नीलम उस सुनसान खौफनाक जंगल में अपनी गाड़ी के अंदर सिमटी हुई बैठी थी। उसके जिस्म में इतनी भी ताकत न थी कि गाड़ी स्टार्ट करके खुद को वहां से निकाल पाती। उसके हवास जवाब दे चुके थे। वह शिद्दत एक खौफ से कांप रही थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसके जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसके सब दोस्त मर चुके हैं और अब वह अकेली रह गई है, जैसे वह किसी मौजज़े से बच गई हो। लेकिन वह भी कब तक? उसे यकीन हो चला था कि अब उसका अंजाम भी उसी भयानक अंजाम जैसा होगा जो उसके दोस्तों का हुआ। वह खुद को मौत के बहुत करीब महसूस कर रही थी। इसी लम्हे उसे अपनी माँ का ख्याल आया, जो सुबह उसे रुखसत करते वक्त बार बार समझा रही थी। दुआएं पढ़कर उस पर 7 मरतबा सूरह इखलास का हिसार बांध रही थी। उसे अल्लाह की अमान में दे रही थी। नीलम को वह पल याद आया जब उसने बेपरवाही से माँ की बातों को नजरअंदाज। जंगल, बंद गाड़ी और उसकी आंखों के सामने छाई हुई मौत। नीलम को यकीन हो चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। जिस नीलम ने सारी उम्र अल्लाह के वजूद को मजाक समझ रखा था, जो दीन और इबादत को दकियानूसी तसव्वुरात कहती थी, आज उसी नीलम को उस मुसीबत में सिर्फ अल्लाह ही याद आ रहा था। उसके बहते हुए आंसू उसकी जुबान बनकर उसके तमाम गुनाहों की माफी मांग रहे थे। हर पल वह दिल से तौबा कर रही थी। रो रो कर अपने खालिक से रहम की भीख मांग रही थी, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने जो खौफनाक मंजर खड़ा था, उसने उसके जिस्म और जान को लर्जा दिया था। वह गाड़ी के अंदर सिसकियां ले रही थी, आवाज दबाए बिलख रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी के शीशे के पास एक जिन आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख, चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट और उसके लबों पर एक ऐसी हवसनाक तमन्ना थी जैसे वह किसी महबूबा को ताक रहा हो। वह जिन मुसलसल अंदर झांक रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी दीवानगी थी जो देखकर रूह कांप जाए, और नीलम की तेज खुशबू जिस पर उसकी माँ ने हमेशा रोका था, अब उस जिन को मजीद दीवाना बना रही थी, जैसे वह उसी खुशबू की खींच से यहाँ खींचा चला आया हो। नीलम की आंखों के सामने मौत नाच रही थी। उसके होश उड़ चुके थे। उसने कपकपाते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और पूरी खौवत से एक झटके में उसे आगे बढ़ाया। गाड़ी हवा से बातें करती सड़क की जानिब दौड़ी, मगर वह खौफनाक जिन अभी भी उसकी गाड़ी के पीछे पीछे उड़ता हुआ आ रहा था। उसकी मौजूदगी नीलम को अंदर तक तोड़ रही थी। वह मुसलसल रोती जा रही थी, दुआएं मांगती, कलमे पढ़ती, अल्लाह को याद करती। जिस रब को उसने सारी जिंदगी नजरअंदाज किया, आज उसी की पनाह मांग रही थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि अगर कोई है जो उसे इस हलाकत से बचा सकता है, तो वह सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। नीलम ने अब काफी सफर तय कर लिया था, मगर उसका दिल अभी भी कांप रहा था। वह बार बार गाड़ी के शीशों से बाहर देख रही थी। हर साए से खौफजदा, हर आवाज पर चौंक उठती। उसे मुसलसल यह धड़क्का लगा हुआ था कि कहीं वह भयानक जिन अब भी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ देर बाद अचानक उसे गाड़ी की छत पर किसी नुकीले और वजनी जानवर की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई अपने नुकीले पंजों से गाड़ी को पकड़ कर बैठा हो।
नीलम की सांसें जैसे रुक गईं, उसका जिस्म लरजने लगा। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। डर के मारे उसने एक झटके से गाड़ी रोकी तो वह सियाह खूनी आंखों वाला खौफनाक जिन गाड़ी की छत से धड़ाम से नीचे आ गिरा और गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे मौत खुद उसके सामने आ खड़ी हो। फिर वह जिन गाड़ी के गर्द चक्कर लगाने लगा जैसे किसी शिकार को मुकम्मल काबू में लेने से पहले घेरता है। नीलम के वजूद में जितनी भी हिम्मत बाकी थी उसने जैसे वह साया हट रहा है, जैसे वह मनहूस मखलूकन वहां से जा चुकी हो। उसने हिम्मत करके आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। हर तरफ खामोशी थी, जिनका कोई निशान न था। तब उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जल्दी से गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से अपने घर की तरफ रवाना हो गई, दिल ही दिल में दुआ करती कि वह इस बार वाकई बच चुकी हो। ये रात नीलम के लिए इतनी तवील और हौलनाक हो चुकी थी कि उसे यूं महसूस होने लगा जैसे शायद ये रात कभी खत्म ही ना होगी। आज उसने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था। उसने जिंदगी का वह रुख देखा था जो न तो दौलत में नजर आता है न गुरूर में। वह रास्ते भर अल्लाह का जिक्र करते हुए गाड़ी दौड़ाती रही और बालाखिर अपने घर पहुंची। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, फौरन गाड़ी से निकली और रोती हुई घर की तरफ दौड़ी। रात काफी हो चुकी थी। घर के तमाम अफराद बेहद परेशान और उसके मुंतजिर थे। जैसे ही नीलम दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, सब उसकी तरफ लपके नीलम फूट फूट कर रोने लगी। उसका चेहरा वहशत ज्यादा और पागलों जैसा हो चुका था। वह बदहवासी में चीख चीख कर सब कुछ बयान कर रही थी। उसके पांचों भाई, माँ बाप सब उसको संभालने लगे, उसे दिलासे देने लगे। जब वह कुछ होश में आई तो उसने रो रो कर बताया कि उसके तमाम दोस्त किस तरह बेदर्दी से मारे गए, किस तरह जिन्नात ने उनके जिस्म चीर दिया और वह किस तरह मौजजाती तौर पर बचकर वापस आई। सब घर वाले सकते में आ गए। उनके दिल खौफ और दुख से भर गए। फौरी तौर पर दोस्तों की मगफिरत के लिए दुआएं की गईं। इस रूह को झंझोड़ देने वाले वाक़े ने नीलम की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था। नीलम बहुत थक चुकी थी और उसकी हिम्मत भी अब जवाब दे चुकी थी। जैसे वह कोई जंग लड़कर आई हो। उसकी माँ ने उसे थोड़ी से आया हूं। नीलम ने नीम गन्नूदगी की हालत में आंखें खोली तो उसके सामने वही पुरअसरार जिन खड़ा था जो जंगल से उसका पीछा करता आधे रास्ते तक आ गया था। वही खून आलूद आंखें, लंबा काला वजूद और शैतानी मुस्कुराहट। ये मंजर देखते ही नीलम खौफ से चीखने लगी। उसकी चीखों की आवाज सुनकर घर के तमाम अफराद फौरन उसके कमरे में जमा हो गए। नीलम की हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। वह कांप रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ दहशत थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया की मखलूकन से जंग लड़ रही हो। फौरन सबने उसे उठाया और करीबी अस्पताल ले गए। कई घंटे बेहोशी में गुजरे। डॉक्टरों की दौड़ें लगी रहीं। सब घर वाले बाहर बेताब खड़े थे। जब नीलम को होश आया तो उसने अपनी आंखों के सामने एक बार फिर उसी जिन को पाया जो अब उसे घूर रहा था और उसकी मौजूदगी जैसे हर लम्हा नीलम के इर्द गिर्द महसूस होने लगी थी। वह जिन अब महज एक साया नहीं रहा था, बल्कि नीलम की जिंदगी का ऐसा सच बन चुका था जिससे फर्रार मुमकिन न था। वह हर जगह, हर लम्हा नीलम के साथ था। वह खौफनाक जिन नीलम की खुशबू सूंघते सूंघते उसके पीछे आ चुका था और अब उसका वापस जाना नामुमकिन लग रहा था। नीलम दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी, यहां तक कि वह अब बिस्तर से उठ भी न पाती थी। रोजमर्रा के कामकाज करना तो बहुत दूर की बात थी। अब वह उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। घर वाले कई दिन तक यूं ही परेशान रहे। उन्हें लगा शायद जंगल वाले हादसे का असर है जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन जब नीलम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, बहुत से डॉक्टरों, हकीमों और रूहानी इलाज करने वालों को दिखाया गया, लेकिन हर कोई यही कहता रहा कि नीलम को कोई आम जिस्मानी बीमारी नहीं। उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती रहीं, मगर उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो लड़की जो कभी आईने के सामने घंटों बैठकर अपनी खूबसूरती को सराहती थी, अब आईने से नजरें चुराती थी, क्योंकि उसका चेहरा पीला, आंखें धंस चुकी थीं और जिस्म हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। वो मौत की तरफ बढ़ती दिखाई देने लगी तो उसकी माँ ने दिल पर पत्थर रखकर एक रूहानी आलिम से मदद लेने का फैसला किया।
जो उसकी बेटी को इस पुरअसरार अजाब से निजात दिला सके। आखिरकार एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने लाल मस्जिद के एक मशहूर इमाम साहब का नाम लिया, जिन्हें रूहानी मामलात का खास इल्म था। नीलम के वालिदैन उम्मीद और बेकरारी के साथ इमाम साहब के पास पहुंचे और सारी हकीकत बयान की। इमाम साहब ने आंखें बंद करके कुछ देर अल्लाह का जिक्र किया। हुई तेज खुशबू एक भटके हुए जिन्न को अपनी तरफ खींच लाई थी। वो जिन्न उसकी खुशबू का असीर हो चुका है और उसी दिन से उसके पीछे लगा हुआ है। वो जिन्न नीलम की रूह और जिस्म से ताकत खींच रहा है। उसका खाना पीना नीलम के वजूद से हो रहा है, इसीलिए नीलम दिन ब दिन कमजोर हो रही है और अगर फौरी रूहानी इलाज न किया गया तो कुछ ही दिनों में उसकी जान जा सकती है। इमाम साहब ने वालिदैन को निहायत नरमी और संजीदगी से समझाया कि इस सूरत में सबसे अहम चीज सब्र, भरोसा और मुसलसल अल्लाह की याद है। उन्होंने कुछ मखसूस कुरानी आयात और वज़ाइफ तजवीज़ की, जिन्हें पूरे घर वालों को रोजाना सूरज निकलने से पहले और सूरज ग्रूब होने के बाद बाजमात पढ़ना था। ये अमल नीलम के अर्द गिर्द बैठकर करना लाजिम था ताकि उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो और जिन्नाती असरात दूर किए जा सकें। पहले दिन से ही पूरा घर मस्जिद बन गया। हर वक्त अजान, तिलावत और दरूद शरीफ की सदाएं गूंजने लगी। नीलम की माँ हर नमाज के बाद आंखों में आंसू लिए बेटी की जिंदगी की दुआएं मांगती। भाई रोजे रखकर दुआ करते और नीलम खुद ने आखिरी रोज नीलम के सिरहाने हाथ रखकर दुआ की और फिर सबसे कहा कि अब अल्लाह का फजल नाजिल हो चुका है, जिन्न का साया इस घर से उठ चुका है। उस दिन के बाद से नीलम की हालत में दिन अब दिन बेहतरी आने लगी। उसके चेहरे पर दोबारा रौनक वापस आ गई, जिस्म में ताकत आ गई और वो खुद अपने पैरों पर चलने लगी। उसने सजदे में सर रखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो जिन्न जो उसकी खुशबू के पीछे दीवाना हो गया था, आखिरकार अल्लाह के नूर से जलकर भाग चुका था और नीलम ने सीख लिया था कि जो जात सबसे बड़ी है उसी से लौ लगाने में निजात है। अब वो अक्सर घंटों अपने मरहूम दोस्तों की कब्रों पर बैठकर अल्लाह का कलाम पढ़ती, उनके लिए दुआएं करती और अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं के जरिए नरम दिल और अल्लाह से डरने वाली एक नेक बंदा बन चुकी थी। उसने अपनी मौत को करीब से देखने और इतनी शदीद आजमाइश से गुजरने के बाद जिंदगी की असल हकीकत को पहचान लिया था। अब उसे दूसरों का दर्द, तकलीफ और महरूमी अपनी लगती थी और वो हर वक्त दुआगो रहती कि जो कर्ब उसने झेला वो किसी और पर ना आए। कब्रिस्तान से वापसी पर नीलम रास्ते में उसी बूढ़े फकीर को देखती है जो पहले कभी उसके हाथों जुल्म का शिकार हुआ था। वही फकीर जो एक वक्त में उससे मदद मांगते हुए उसके गस्से का निशाना बना था, आज फिर सड़क किनारे खामोशी से बैठा था, हाथ फैलाए जैसे वक्त की बेरहम गर्दिश ने उसे वहीं ला खड़ा किया हो। जैसे ही फकीर की नजर नीलम पर पड़ी, वो एकदम खौफजदा हो गया। उसके चेहरे पर पहचान की एक हल्की सी लर्जिश उभरी, जैसे उसे याद आ गया हो कि यही वो लड़की है जिसने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था। फकीर ने फौरन अपना चेहरा झुका लिया और नजरें चुराकर दूसरी तरफ देखने लगा, जैसे वो फिर किसी अजियत के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। लेकिन इस बार मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। नीलम ने उसे आवाज दी और करीब आने को कहा। उसकी आवाज में एक आजिजी, एक पछतावा और दर्द झलक रहा था। फकीर रुक गया, लेकिन उसके कदम थरथरा रहे थे, जैसे उसे अभी भी यकीन न आ रहा हो कि क्या होने वाला है। नीलम उसके करीब आई, दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो रो रो कर कहने लगी, अल्लाह के वास्ते बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ ज्यादती की, बदसलूकी की। मेरा गुरूर, मेरी जहालत, मेरी खुदगर्जी ने मुझे अंधा कर दिया था। अगर आपने मुझे माफ न किया तो मेरा दिल हमेशा बेचैन रहेगा, मैं सुकून नहीं पा सकूंगी। फकीर की आंखों में नमी आ गई। उसने नीलम के सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, जाओ बेटी, तुम्हें दिल का सुकून नसीब हो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारी तौबा कबूल करे। फकीर की यह सादा मगर दर्द में डूबी दुआ नीलम के दिल पर मरहम बनकर उतरी, जैसे बरसों का बोझ उसके दिल से उतर गया हो। वो हल्के कदमों से वहां से वापस अपने घर की तरफ रवाना हुई। उसके दिल में एक नई रोशनी थी, एक नई जिंदगी जो वो अल्लाह के करीब होकर गुजारने का अज़्म कर चुकी थी।
इस होलनाक हादसे से निकलने के बाद नीलम की पूरी जिंदगी का जाविया बदल चुका था। वो लड़की जो कभी दुनिया की रंगीनियों और फैशन की दीवानी थी, अब सादगी और आजिजी की तस्वीर बन चुकी थी। अब उसे दिल का सुकून महंगे लिबासों या दोस्तों की महफिलों में नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत में महसूस होने लगा था। नीलम घंटों कुरान पाक की तिलावत करती, उसके मानी पर गौर करती और हर आयत को अपने दिल पर उतारती। वो कुरान के जरिए अपने अंदर एक नई रोशनी, एक नया सुकून महसूस करती। हर गुजरता लम्हा उसे अपने रब के करीब करता जा रहा था। नीलम की आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि यकीन और नूर था। वो यकीन जो सिर्फ उसी को नसीब होता है जो रब से टूट कर तौबा करता है।